साबिक मेंबर पंजाब असेंबली और साबिक चेयरमैन ओपीसी डिस्ट्रिक्ट गुजरात चौधरी शब्बीर अहमद कोटला ने कहा है कि तारकीन वतन के साथ हर दौर में नाइंसाफियां की गई हैं और पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोकना इंतहाई अफसोसनाक ज्यादती है। वो प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके की जानिब से मैनचेस्टर में मुनक्कदा तकरीब मीट द प्रेस से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान हमारी पहचान है और पाकिस्तान के साथ ही हम हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ बड़े गिले शिकवे भी हमें हो सकते हैं, बड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल एक चीज है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितनी तड़प पाकिस्तान के लिए रखते हैं शायद मीट द प्रेस क्लब तकरीब में उनकी तशरीफ आवरी पर उनका इस्तकबाल सदर प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके महमूद असगर चौधरी ने अपनी टीम के हमरा किया। चौधरी शब्बीर अहमद कोटला के हमरा सदर मुस्लिम लीग नॉन लॉयर्स क्लब चौधरी अंसर, रहनुमा मुस्लिम लीग नॉन चौधरी इसहाक, चौधरी मुसर्रत, चौधरी टका खान और मुस्लिम लीग नॉन जापान के रहनुमा अजजुद अली भी मौजूद थे। चेयरमैन प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके एजाज अफजल शेख ने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए कहा कि हमारा प्रेस क्लब पाकिस्तान और बरतानिया में मौजूद अहम सियासी, समाजी और हुकूमती शख्सियात के साथ मुसलसल मीट द प्रेस सेशंस का इनेकाद करता रहता है ताकि अवाम के मुतालिबात और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल बराह रास्त उन तक पहुँचाए जा सकें। सदर प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके महमूद असगर चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि चौधरी शब्बीर अहमद कोटला खुद ओवरसीज पाकिस्तानी रहे हैं। उन्हें हम पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को सबसे बेहतर समझने वाले नुमाइंदों में शुमार करते हैं। इसीलिए प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके ने उनके साथ मीट द प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया ताकि हम उनके सामने उन दोनों एयरपोर्ट्स पर ऑफ लोडिंग से वाबस्ता मसाइल रख सकें। हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के हकीकी मसाइल सुनने के लिए वक्त निकाला। हमें तवक्को है कि वो उन मसाइल को पाकिस्तान के मुतालिका फॉर्म्स पर मुअस्सिर और जिम्मेदाराना अंदाज में उठाएंगे। चौधरी शब्बीर अहमद कोटला ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान हमारी पहचान है और तारकीन वतन अपने वतन का बेहद दर्द रखते हैं। उन्होंने कहा कि जिला गुजरात में सियासी कल्चर को मुस्बत सिमत में बदलने की कोशिश की और बतौर रुकन पंजाब असेंबली तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी वेलफेयर के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी। उनका कहना था कि सहाफत मुल्क व कौम की खिदमत का ताकतवर जरिया है। हमें मुस्बत सोच को फरोग देना होगा और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बेहतर बनाने की जरूरत है क्योंकि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। उनका कहना था कि वो हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में कोशा रहे हैं। जब वो ओपी डिस्ट्रिक्ट गुजरात के चेयरमैन थे तो उन्हें वजीर आला पंजाब से अपनी कारकर्दगी के 22 साल का बेहतरीन चेयरमैन का एजाज भी हासिल हुआ था क्योंकि उन्होंने ओवरसीज की जायदादों पर से कब्जे खत्म करवाने में अहम किरदार अदा किया था। तकरीब में मौजूद सहाफियों राजा वाजिद हुसैन, नदीम ताहिर, शकील कमर, आमिर मकसूद, समीरा अशरफ, डॉक्टर फहद, सहर अली, आमिर खान, तजम्मुल गौरमनी, नासिर बुखारी, चौधरी अजहर और शेख खालिद और मियां उजैर ने ओवरसीज से मुतालिका इदारों की कारकर्दगी, ओवरसीज के मोबाइल फोन पर टैक्स, यूनिवर्सिटियों में समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के कोटा, हाउसिंग सोसाइटियों के फ्रॉड, एयरपोर्ट्स पर ऑफ लोडिंग और जायदादों पर कब्जों से मुतालिक मुतअद्दिद सवालात उठाए। चौधरी शब्बीर अहमद कोटला ने यकीन दिलाया कि वो तमाम मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाएंगे और उनके हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। डिप्टी सेक्रेटरी हूँ मैं प्रेस क्लब का और मेरा आपके हल्के से तलक है सबोर और न्यूज अलर्ट और टीवी टुडे के लिए मैं काम करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि ओवरसीज के जो ज्यादती है उनमें एक और इजाफा हुआ है। अभी जो ऑफ लोडिंग की जा रही है उसके वाले से आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी ज्यादती है कि कोई तुक बनता है कि पहली चीज है कि पाकिस्तान के अंदर आपके पास जॉब्स नहीं है, मौके नहीं है। हाँ। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं आप बजाय इसके कि उनको असिस्ट करें, उनको हेल्प आउट करें, आप उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। तो ये मैं बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है। और इसी सिलसिले में एक छोटी सी बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि महमूद असगर साहब को पता है कि हर मुल्क का अपना कानून है। जो हमारे पास इटली का जो रेजिडेंस होता है जिसको सोजोर्नो कहते हैं, उसमें महमूद साहब कितना अर्सा पाकिस्तान से बाहर रह सकते हैं? 6 महीने से ज्यादा के। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो इटली से लोग फैमिली उठा के पाकिस्तान चले गए। अब इटली में जॉब थी कोई नहीं, लोगों को साल 2-2 साल। तो ये इतना बड़ा इशू बन गया कि जब हालात 2-3 साल बाद बेहतर हुए, जब लोग वापस आने लगे तो उन्होंने एक एयरलाइन अलर्ट का एक पेपर लिया। FIA ने बंदों को जनाब रोकना शुरू कर दिया। हम क्योंकि 6 महीने से ज्यादा हम जा ही नहीं सकते। तो आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 37,000 लोगों को पाकिस्तान से निकलवाया था। एक कलेक्टिव एफर्ट थी, अभी जज्बा फोरम से ही जहाँ पे आता उनकी एफर्ट थी। हर बंदे
لیکن آج بھی مجھے یاد ہے الحمدللہ کہ جو ہمارے ڈائریکٹر FIA تھے لاہور میں نے جب ان سے ملا تو دیکھیے ایک جو اوورسیز اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں بھی یہ پوائنٹ ریز کیا گیا، اوورسیز منسٹر کو بھی انٹیریئر منسٹر کو بھی کہا گیا کہ جناب تو اسٹک ہو گئے لوگ، یہ باہر جائیں جا کے دائرۂ مبادلہ کمائیں۔ وہ جب میں ان کو ملا میں نے انہیں کہا جی کہ یہ آپ FIA والے کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کیونکہ میں 18 سال اٹلی میں رہ کے آیا ہوں، ان کو اٹلی سے رپورٹ نہیں کریں گے، یہ 6 مہینے کا 6 سال بعد بھی جائیں گے، ان کو نہیں کریں گے، ان کے ڈاکومنٹ ویلڈ ہے، اب میری گارنٹی پہ۔ الحمدللہ وہ ہم نے ایک تجربہ کیا، 2 لوگوں کو کسی ایک ایئر لائن نے کہا جی PIA پہ نہیں لیکن ہم بھیجیں گے، اگر یہ واقعی چلے گئے تو پھر ہم سب کو جانیں۔ تو الحمدللہ پھر وہ اسی طرح اس وقت بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ جن کو کوئی سمجھائے ان لوگوں کو جو اقتدار میں بیٹھے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیول پہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا آپ کے ساتھ۔